चंकी पांडे को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 36 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने फिल्मों में लीड रोल बहुत ही कम निभाए। लेकिन बतौर सपोर्टिंग एक्टर चंकी पांडे ने कई सारी बड़ी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश किया और यही बड़ी वजह है कि आज मौजूदा दौर में भी चंकी पांडे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। साल 1987 में आई फिल्म आग ही आग से चंकी पांडे ने अपने करियर की शुरुआत की थी और पहलाज निहालनी द्वारा निर्मित यह फिल्म उस जमाने की एक बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मौजूदा दौर में चंकी पांडे आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं और आज वो किसी पहचान की मोहताज भी नहीं है, जिन्होंने अपने समय में गोविंदा और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों को भी शिकस्त दी है। आइए चलिए जानते हैं कि चंकी पांडे जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा था, वो लीड हीरो कभी क्यों नहीं बन पाया, साथ ही कैसे एक घमंड के चलते उनका करियर इतना ऊपर नहीं उठ पाया। जन्म की अगर बात करें तो चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शरद पांडे और उनकी मां स्नेहलता पांडे है। पेशे से दोनों ही डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन बेटे चंकी पांडे को कुछ और ही मंजूर था। आपको बताना चाहेंगे कि चंकी पांडे की शादी भावना पांडे से हुई है। उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम है अनन्या पांडे और ईसा पांडे। बॉलीवुड में अभिनय के अलावा चंकी पांडे खुद के रेस्टोरेंट को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और अपने इन्हीं बिजनेस के चलते वो सालाना करोड़ रुपए की कमाई भी करते हैं। फिल्मी अगर करियर की बात करें तो चंकी पांडे का फिल्म इंडस्ट्री में आना अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। चंकी पांडे ने 1987 में आई फिल्म आग ही आग से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म तेजाब के मुन्ना के किरदार से मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का नामांकन भी मिला था। उसके बाद उन्होंने कई सारी और भी असफल और सफल फिल्मों में काम किया। 1987 से लेकर 1993 तक हिंदी सिनेमा में कई बतौर अभिनेता फिल्में की, जिसमें काफी फिल्में सफल रही और काफी असफल भी रही। एकाएक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना शुरू हो गई और यही बड़ी वजह थी कि आने वाले समय में चंकी पांडे का करियर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देख इन्होंने फिर बांग्लादेशी सिनेमा में अपना हाथ आजमाया और इन्होंने कई सारी बांग्लादेशी फिल्में की, लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत चमकी और इन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा। आज भी बांग्लादेश में चंकी पांडे की अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। अब इस बात से कोई भी गुरेज नहीं कर सकता है कि चंकी पांडे एक उम्दा कलाकार थे और उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में अपने उम्दा एक्टिंग का परिचय भी दिया, लेकिन बावजूद इसके इनका करियर इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, तो इसके पीछे की कई सारी वजह भी रही है। 80 के मिड के दशक में कुछ फिल्में इन्होंने की, लेकिन बतौर लीड एक्टर उन्हें काम मिला ही नहीं, यानी उन्हें अपनी किस्मत चमकाने का मौका मिला ही नहीं। वे लगातार फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे और उन्हें बतौर सपोर्टिंग एक्टर तो पहचान मिल रही थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो इच्छा रख रहे थे। 90 के दशक के बाद चंकी पांडे का करियर एकदम चौपट सा होने लग गया। बॉलीवुड में उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई, वो काफी परेशान रहने लगे थे। ये वही समय था जब चंकी पांडे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और इन्होंने बांग्लादेशी सिनेमा की तरफ जाने का रुख किया और उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ। उन्होंने वहां की कई सारी फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों ने वहां ताबड़तोड़ कमाई भी की, लेकिन चंकी ने बॉलीवुड में अपना कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले, आंखें और हाउसफुल जैसी फिल्मों में काम किया और उन्हीं फिल्मों की बदौलत चंकी पांडे ने सभी के दिल में अपनी अलग व खास पहचान बना ली थी। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चंकी पांडे फिल्मों में आने से पहले एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और इसी इंस्टीट्यूट में अक्षय कुमार भी एक्टिंग सीखने आया करते थे और इस नाते से आप भी समझ सकते हैं कि चंकी पांडे अक्षय कुमार के सीनियर हुआ करते थे। हालांकि उनकी पहली फिल्म आग ही आग उन्हें ऐसी नहीं मिली थी, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा रहा है। फिल्मों में आपने चंकी पांडे को खूब हंसाते हुए देखा होगा, तो वहीं दूसरी ओर असल जिंदगी में भी उनके साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसे हर कोई हंसने को मजबूर हो जाता है। ऐसी एक घटना थी उनकी डेब्यू फिल्म से जुड़ी हुई। दरअसल चंकी पांडे पहलाज निहालनी की फिल्म आग ही आग के जरिए अपना डेब्यू किए थे, लेकिन उस फिल्म में उन्हें काम एक नाड़े की वजह से मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बारे में चंकी ने बताया था कि वो एक शादी में गए थे और उस शादी में पहलाज निहालनी भी मौजूद थे। वह जब बाथरूम गए तब वो अपना नाड़ा नहीं खोल पा रहे थे। उस समय चंकी ने उनका नाड़ा खोलने में मदद की थी और उस मदद के दौरान ही दोनों के बीच में बातचीत हुई और चंकी को उनकी पहली फिल्म मिल गई। इसके बाद तो चंकी ने एक के बाद एक कई सारी फिल्में की और फिल्मी दुनिया में बेहतरीन मुकाम हासिल भी किया। बताना चाहेंगे कि चंकी पांडे ने गोविंदा के साथ आंखें फिल्म की थी और इस फिल्म में उनके एक्टिंग की जमकर तारीफें भी हुई थी। इतने नहीं, आंखें फिल्म में गोविंदा पर भी ये भारी पड़े थे, लेकिन सारी लाइमलाइट गोविंदा के खाते में आ गई। तो वहीं दूसरी ओर चंकी पांडे की जिंदगी से जुड़ी कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे।
और ऐसा ही एक किस्सा अभिनेता सनी देओल के साथ ही जुड़ा हुआ है। बताना चाहेंगे कि सनी देओल के साथ चंकी पांडे की अच्छी खासी दोस्ती रही है और इन दोनों ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया है। यूं तो चंकी पांडे के अभिनेता सनी देओल एक अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन सनी देओल की एक हरकत की वजह से चंकी पांडे बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। आइए चलिए जानते हैं कि क्या था वो दिलचस्प किस्सा। दरअसल ये पूरा मामला था साल 1992 का, जब सनी देओल और चंकी पांडे साथ में विश्वात्मा फिल्म कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग नैरोबी में हो रही थी। नैरोबी का शेड्यूल खत्म करने के बाद सनी देओल और चंकी पांडे फ्लाइट से भारत लौट रहे थे। चंकी पांडे सिगरेट पीने के आदी थे और उन्हें नैरोबी से कई पैकेट विदेशी सिगरेट खरीद रखे थे। उन्होंने देखा कि सनी देओल फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स को सिगरेट बांट रहे हैं। चंकी पांडे को लगा कि सनी ने भी सिगरेट खरीदी होगी। सनी ने पैसेंजर के सिवा चंकी पांडे को भी सिगरेट दी। चंकी बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन जब उन्हें सनी देओल की उस हरकत के बारे में पता लगा तो वो हक्का बक्का हो गए। हालांकि जब फ्लाइट मुंबई पहुंचने वाली थी और सब लोग उतरने की तैयारी में थे तो चंकी को एहसास हुआ कि सनी देओल तो उनके बैग से सिगरेट निकालकर सबको बांट रहे थे। सनी देओल की इस हरकत पर चंकी बहुत ज्यादा खफा हुए थे। हालांकि फ्लाइट में ही सनी देओल से वो लड़ने पहुंच गए थे। चंकी पांडे इतने गुस्से में थे कि वो सनी पर बुरी तरीके से चिल्ला बैठे थे। तो वही दूसरी ओर सनी देओल ने चंकी पांडे का गुस्सा देखा तो उन्हें समझाते हुए बोले, तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें हमेशा शेयर करना चाहिए। सनी के समझाने बुझाने के बाद चंकी पांडे का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन जैसे फ्लाइट रुकी हुए पैसेंजर से अपने सिगरेट वापस पाने के लिए एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े हो गए। इसी के साथ ही चंकी पांडे के अगर वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि देश की कई सारी भाषाओं की फिल्मों में चंकी पांडे अभी सक्रिय हैं और आने वाले समय में वो ढेर सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।